हुकूमत देता हूँ, पहले आप तय कर लो कि किसको बनाना है। तो ये आपस में एक दूसरे के कपड़े उतारना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सही है। अभी मेरा 2-4 दिन पहले एक इंटरव्यू लिया था हमारे कमर चीमा साहब ने। वो बड़े, जिसको कहते हैं कि उनको बड़ी तकलीफ थी कि वो जो अमन की आशा वाली जो आपस की बातचीतें हुआ करती थी वो बंद हो गई हैं। तो वो भी जो है पाकिस्तानी एलीट को बड़ा बड़ी दिक्कत है कि साहब जो है वो हिंदुस्तानियों ने बेवकूफ़ बनना बंद कर दिया। देखें, बात दरअसल ये है कि कमर चीमा का भी बेचारे का घर का चूल्हा भारत के लोग चला रहे हैं, चलने दें। ठीक है। ऐसे कई पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता चल रहा कि हामिद मीर जैसे एंकर को आर्मी उठा के ले जाती है, उसको बात करने की इजाजत नहीं। लेकिन ये कमर चीमा और कुछ लोग हैं जिनको मेजर गौरव आर्या का पूरा इंटरव्यू चलाने की इजाजत है, जिनको उन्होंने मेरा भी आरिफ इंटरव्यू चलाया। मुझे यही, मैंने उनसे पूछा कि आप आईएसआई, आप सेंसर वेंसर तो नहीं करोगे, आईएसआई वाईएसआई के साथ तो नहीं मिले हुए, मुझको क्यों बुला रहे हो? भाई वो बुला रहे हैं तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा क्यों। इसीलिए मैं इनसे दूर भागता हूँ। इनकी एक खातून है आरजू काजमी, जिन्होंने आज से 1 साल पहले मुझसे राब्ता किया, मुझे संजय दीक्षित का नंबर दें, मुझे तारिक फत्ता का नंबर दें, मुझे इसका नंबर दें, उसका नंबर दें। मैंने कहा मैं किसी का नंबर बगैर पूछे दे नहीं सकता, और आपको पता है मैं आपसे अक्सर पूछता हूँ कि फला आदमी। इसी तरह मैंने तारिक भाई से पूछा, तारिक भाई ने कहा दे दो, मैंने दे दिया नंबर। फिर ये मेरे पास आई कि आप मैं आपका इंटरव्यू करना चाह रही हूँ, मोस्ट वेलकम। मैंने इनके साथ एक इंटरव्यू किया, फिर 2 हफ्ते हुए फिर आ गए आपका इंटरव्यू करना है, मैंने दे दिया। फिर मैंने देखा, अच्छा, फिर मुझे मैसेज आया कि पुष्पेंद्रा जी मुझे घास नहीं डाल रहे, आप पुष्पेंद्रा जी को बोले मेरा इंटरव्यू लें। मैंने कहा बीबी बहुत हो गया, आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें। और मैंने उनको कर दिया ब्लॉक ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे। तो इन्होंने मुख्तलिफ लोगों को शिकायत की मेरी, तो मुझे मैसेज आना शुरू हुए कि आरिफ भाई क्यों आपने इनको ब्लॉक किया है। मैंने कहा क्या बहस में पढ़ना, मैंने वापस इनका ओपन कर दिया, ब्लॉक खत्म कर दिया। तो इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि आपने मुझे ब्लॉक क्यों किया है। मैंने फिर ब्लॉक कर दिया, मैंने कहा छोड़ यार। तो अब मुझे कई मैसेज आ रहे हैं कि आरिफ भाई आरजू अपने प्रोग्राम में कह रही है कि आरिफ अजाकिया को, लोग पूछ रहे हैं कि तुम आरिफ अजाकिया को क्यों नहीं बुलाती, तो कह रही है कि आरिफ अजाकिया मुझसे पैसे मांग रहा है इंटरव्यू के, और मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है। तो मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के भेज दिया, मैंने कहा देख लो किसने किसको ब्लॉक किया है। और जहां तक पैसे की बात है तो ये मैंने अपना उसूल बनाया हुआ है कि ना मैं किसी को इंटरव्यू देते वक्त पैसे लूंगा, ना मैं किसी को इंटरव्यू लेने के लिए पैसे दूंगा। क्योंकि ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो मांगते हैं पैसे, जब आप उनसे कहो कि इंटरव्यू दो तो मैं नहीं करता हूं इंटरव्यू, मैं कहता हूं सॉरी भाई। और संजय भाई आप भी मुझे बताएं कि कभी मैंने आपसे कोई पैसे की डिमांड की है? कभी नहीं है। एक यूट्यूबर है, उसने मुझे मैसेज किया, उसने कहा आरिफ भाई आपका इंटरव्यू के मुझे 5 लाख व्यू हो गए, तो मैं आपको $100 भेजना चाह रहा हूं, प्लीज मुझे अकाउंट नंबर भेजें। मैंने कहा सॉरी भाई, मैं आपसे नहीं लूंगा, इसलिए कि मेरा ये उसूल है कि मैं इंटरव्यू देने का लेने का पैसा इन्वॉल्वमेंट नहीं करता। तो मैं आरजू की बात का क्या जवाब दूं कि वो मुझ पे इल्जामात लगा रही है? लगाने दे भाई, उसकी बेचारी की रोजी रोटी चल रही है। हामिद मीर जैसे एंकर को वहां पर मेजर गौरव आर्या का नाम लेने की इजाजत नहीं, आरजू को इजाजत है कि वो मेजर गौरव आर्या की पूरे पूरे इंटरव्यू चलाए। तो भाई साहब मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता, उनकी रोजी रोटी चल रही है, चलाने दे उनको, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता। ये पाकिस्तानी जो 3-4 बैठे हुए हैं, तो यही तो, ये जो है ये मैं समझना चाहता हूँ कि इनको इजाज़त कैसे है। मैंने पूछा भी था उनसे कि भाई आपको आईएसआई तंग नहीं करेगी, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मेरे को जाना जाता है कि मैं बहुत सीधी और खुली बात करता हूँ। तो उसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला मुझे। नहीं, तसल्ली बख्श जवाब मिल भी नहीं सकता, कोई है ही नहीं जवाब। मैं इसको मजीद कुरेदना नहीं चाह रहा कि मेरा ये तरीका कार नहीं कि मैं किसी की पर्सनल उस पर जाऊं, लेकिन भाई साहब जो है सो है, मेरे पास ये ब्लॉक्ड है और मैंने ब्लॉक किया हुए हैं आरजू को। कमर चीमा एक बार मेरे पास इन्होंने कांटेक्ट किया था कि आपका इंटरव्यू करना है, मैंने कहा मोस्ट वेलकम। वो जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन सुबह इनका मैसेज आया, सॉरी मैं आपका इंटरव्यू नहीं कर सकता। तो मैंने कहा मैं कहाँ मरे जा रहा हूँ आपको इंटरव्यू देने के लिए, ना करो। तो वो इसके बाद ना उन्होंने कांटेक्ट किया ना मैंने किया। आरजू की पूरी स्टोरी मैंने बता दी।
अब मैं कह रहा हूं भाई बीबी, तुम्हारा चुपचाप तारिक फत्ता से धंधा चल रहा है ना भाई, पाकिस्तान में रह रही हैं, अगर तारिक भाई अच्छा इंटरव्यू दे देते हैं, गौरव आर्या दे देते हैं, इनकी रोजी रोटी चल रही है। क्या मकसद है आईएसआई का, उसके पीछे क्या मकसद है, ये वक्त आने पर आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से कुछ लोगों को आईएसआई ने इजाज़त दे रखी है कि वो किसी से भी बात कर ले, जबकि जो उनके बड़े बड़े एंकर हैं उनको इस तरह की इजाज़त नहीं है। मैंने आपको बताया एक रिश्तेदार को उठा के ले गए थे, बहुत करीबी